कुकिंग सुबह। आज मैं बनाऊंगी कुछ इंटरेस्टिंग सा रेसिपी। उससे पहले मेरे चैनल पे अगर नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कीमती कमेंट देना बिल्कुल ना भूलें। साइड में जो बेल आइकन है उसको जरूर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही मेरा वीडियो अपलोड हो जाता है आपको पहला नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। बिना देरी करते हुए आज मैं बनाने वाली हूँ नाचोस। तो उसके लिए पहले तो मुझे यहाँ पे कुछ ग्राइंड कर लेना है। तो उसके लिए एक प्याज ले ली हूँ और 8 से 10 आपको लहसुन ले लेना है और आधा चम्मच यहाँ पे जीरा ले लेना है और सारे को यहाँ पे मैं ग्राइंड कर लूँगी। तीनों को यहाँ पे मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, प्याज, लहसुन और जीरा को। तो यहाँ पे होने के बाद यहाँ पे मैं एक पैन बिठाती हूँ और उसमें 1 बाउल यहाँ पे पानी ले ली हूँ। थोड़ा सा हल्का सा जैसे ही गर्म हो जाता है तो यहाँ पे मैं जो पेस्ट बनाई हुई हूँ उसी को मैं ऐड कर ले रही हूँ। देखिए ये सारा पेस्ट को आपको ऐड कर लेना है और इसको 1 मिनट के लिए आपको छोड़ देना है। अभी मैं यहाँ पे स्वाद अनुसार आपको नमक डाल देना है। यहाँ पे आप चाहे तो यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करके बाद में भी ऐड कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए अच्छे से मेरा बॉईल हो गया है। तो यहाँ पे मैं चावल का पाउडर जो कि 1 बाउल और कुछ 3 से 4 टीस्पून यहाँ पे मैं ऐड करूँगी। और यहाँ पे देखिए आपको पूरा लो फ्लेम में करना है और धीरे धीरे आपको मिक्स कर लेना है, जैसे आपका गुठलियाँ ना बने एकदम से। और धीरे धीरे देखिए यहाँ पे मैं ऐड कर ले रही हूँ और यहाँ पे मैं टोटल यहाँ पे 1 बाउल और 4 से 5 टीस्पून ऐड की हूँ। देख लीजिएगा आप चेक करके कि कितना आपको ज़रूरत है, उसी के अकॉर्डिंग भी आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर ले रही हूँ। अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगी, ये ढक्कन से थोड़ा ढक के लो फ्लेम में ही 1 मिनट ढक के पका लूँगी अच्छे से। और देखिए 1 मिनट के बाद अच्छे से ढक लेने के बाद यहाँ पे अच्छे से मिक्स करूँगी, जैसे मेरा नीचे ना लगे तब तक आपको चलाते रहना है। देखिए उसके बाद ये हो गया है तो इसको गैस बंद कर देते। एक प्लेट ले लिए हैं और इसको एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर ले रहे हैं। और थोड़ा सा हल्का आप पाम में आप ऑयल लगा लीजिएगा। हाथ में ऑयल लगा के आपको ये गरम के टाइम पे ही आपको कर लेना है, तो आपका जल्दी गूंद लेगा, अच्छे से आटे के डो की तरह बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं ऑयल हाथ में लगा के अच्छे से यहाँ पे गूंद ले रही हूँ। देखिए 1 से 2 मिनट गूंदने के बाद मेरा अच्छे से एकदम से डो बन गया है और रेडी हो गया है। तो यहाँ पे देखिए मैं क्या करूँगी, एक चकली ले ली हूँ और बेलन ले ली हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, एक बहुत ही बड़ा सा एक गोला आपको लेना है, थोड़ा सा गोला लेना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे मैं कुछ चावल का पाउडर जो है उसी को ले ली हूँ और थोड़ा सा यहाँ पे चावल का पाउडर मैं डस्ट कर ले रही हूँ। उसके बाद ये गोला आपको ले लेना है और ये डो को आपको अच्छे से और थोड़ा सा आप मसल लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे गोल बना लीजिए। बना लेने के बाद यहाँ पे आप उसको हेल्प से रोटी की तरह आपको बेल लेना है। बहुत ज़्यादा पतला आपको नहीं करना है, बस थोड़ा सा हल्का सा आपको मोटा रखना है। तो यहाँ पे देखिए रोटी की तरह अच्छे से मैंने बेल लिए हैं। तो यहाँ पे क्या करूँगी, जो क्रैक हुआ है उसको मैं साइड पोर्शन में सारा तरफ मैं काट ले रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे बीच में देखिए 2 लाइन ऐसे काट कर ले रही हूँ और ये जो मेरा बाकी एक्स्ट्रा है जो फटा हुआ है उसको मैं हटा ले रही हूँ। इसको बाद में फिर से मैं यूज़ करूँगी, रोटी की तरह बना के फिर से बना लूँगी इसको। देखिए ये साइड में ऐसे ही आपको कट कर लेना है, जैसे बाज़ार में मार्केट में मिलता है वैसे ही आपको नाचोस मिले। अभी देखिए इसी को ट्रायंगल शेप में काट ले रही हूँ और ऐसे ही आपको काट लेना है। तो बहुत ही इजीली और बहुत ही टेस्टी होता है, बनता है नाचोस। और देखिए ये फॉर्क की हेल्प से मैं यहाँ पे क्या करूँगी, ऐसे ऐसे होल कर लूँगी जैसे मेरा नाचोस ना फूले एकदम से और ये बहुत क्रिस्पी बने। तो यहाँ पे ऐसे ही मैं पीछे की तरफ भी ऐसे फॉर्क के हेल्प से ऐसे कर ले रही हूँ। तो ऐसे ही सारा आपको कर लेना है, ऐसे नाचोस को सारा फॉर्क के हेल्प से आपको ऐसे ही होल होल कर लेना है आपको।
तो दूसरा पार्ट भी आपको दिखा देती हूँ, कंफ्यूज ना रहे इसीलिए। ऐसे ही आपको देखिए ट्रायंगल शेप में आपको काट लेना है। ये ट्रायंगल शेप में ये करने से बहुत ही इजीली हो जाता है और बहुत ही मार्केट जैसा आपको कोई कटर की भी ज़रूरत नहीं है और एकदम ट्रायंगल शेप में आ जाएगा। और ऐसे ही आपको फॉर्क में भी ऐसे होल कर लेना है, दोनों तरफ, पीछे तरफ भी आगे तरफ भी। और देखिए सारा नाचोस मैं ऐसे ही सारा नाचोस बना ली हूँ। तो बना लेने के बाद यहाँ पे मैंने ऑयल गरम कर लिए हैं और ये मीडियम फ्लेम में रखा हुआ था और मीडियम फ्लेम में ही आपको इसको डीप फ्राई कर लेना है। तो सारा नाचोस मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ और सारा नाचोस यहाँ पे डाल देने के बाद यहाँ पे क्या करूँगी, थोड़ा समय के बाद यहाँ पे मैं पलट ले रही हूँ। नाचोस जैसे ही थोड़ा सा हल्का गोल्डन कलर आ जाता है तो यहाँ पे मैं पलट ले रही हूँ। और देखिए यहाँ पे मेरा नाचोस बन के तैयार है एकदम से और ये बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। तो उसके लिए हम मसाला बना लेते हैं। तो सारा नाचोस बन गया है। तो मसाला के लिए यहाँ पे मैं पास्ता मसाला ली हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे मैगी मसाला भी ले सकते हैं। अगर मैगी मसाला भी नहीं है तो यहाँ पे आप चाट मसाला और काला नमक और मिर्चा पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। बस यहाँ पे मार्केट जैसा फ्लेवर लाने के लिए यहाँ पे मैं पास्ता मसाला यूज़ की हुई हूँ। तो यहाँ पे मैं चाट मसाला आधा टीस्पून यहाँ पे ऐड कर ले रही हूँ और 1/4 टीस्पून यहाँ पे मिर्चा पाउडर और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। तो यहाँ पे अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद यहाँ जो मेरा बना हुआ नाचोस है इसको मैं ऐड कर ले रही हूँ और हल्का सा यहाँ पे टोस्ट कर ले रही हूँ। देखिए ऐसे ही टोस्ट कर लीजिएगा आप, या फिर टिफ़िन बंद करके आप थोड़ा सा हल्का हल्का घुमा सकते भी हैं। तो यहाँ पे मैं उसके बाद मैं इस स्पून में थोड़ा सा घुमा ले रही हूँ जैसे अच्छे से हो जाए। देखिए ये बहुत ही क्रिस्पी बना है मेरा नाचोस एकदम से।